वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हमारे सारा कोर्स पूरा हो गया है। अब हम केवल रिवीजन कराएंगे। रिवीजन में भी आपको केवल बता देंगे बस ऊपर ऊपर से। बाकी तो आप लोगों को जितना पढ़ाया है वो आपको तैयारी आपकी चली रही होगी, है ना। तो पार्ट 10 में से आपके केवल क्वेश्चन आंसर आएंगे, सभी कुछ आएंगे, क्वेश्चन आंसर आएंगे। ये देखो, ये सही विकल्प भी चुनना है और मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर आएंगे। और केवल छोटे छोटे वाले प्रश्नोत्तर आएंगे जो एक शब्दों में या 2 शब्दों में उत्तर। बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर आप लोगों को नहीं करना है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर 10 में आएंगे और पार्ट 11 आपका नहीं आएगा, है ना, मालूम है ना। अब पार्ट 12 आएगा। कौन सा पार्ट है? पार्ट 10 आएगा, पार्ट 12 आएगा, सतरंगी परियां, है ना। और इनके भी केवल छोटे छोटे आंसर। सैर कौन कर रहे थे? सैर बादल कर रहे थे, है ना। इतने छोटे छोटे आएंगे। और ये खाली स्थान आएंगे। खाली स्थान भी क्या, एक एक शब्दों वाले उत्तर क्वेश्चन आंसर तो आएंगे, है ना। उनको ज़रूर करिएगा। और ये समानार्थी, ये भी आएंगे, इनको करना है। और बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर आप लोगों को नहीं करना है। जैसे ये है, चिड़िया सबसे पहले किसके पास गई? पार्ट 10 आएगा, 12 आएगा, और कौन सा आएगा? पार्ट 13 भी आएगा। चिड़िया ने सबको जगाया, ये आएगा। तो ये छोटे छोटे आंसर आएंगे केवल। चिड़िया सबसे पहले किसके पास गई थी? हाथी के पास गई थी, लगता है। किसके पास गई थी? देखते हैं। चिड़िया सबसे पहले नहीं, सबसे पहले उसने किसको जगाया? मुर्गे को जगाया, तो है ना। सबसे पहले किसके पास गई थी चिड़िया? मुर्गे के पास। इस तरह से आपको ये छोटे छोटे वाले उत्तर करना है, बड़े बड़े वाले ये वाले नहीं करना है। हाथी को साथ लेकर चिड़िया कहाँ गई? हाथी को साथ लेकर के चिड़िया कहाँ गई? बंदर के पास गई, है ना। देखो, भरकर सूंड में पानी भरकर बंदर पर डाल दिया। तो हाथी को लेकर कहाँ गई? बंदर के पास गई। इस तरह छोटे छोटे आंसर लिखना है ना। अब ये लेसन 14 नहीं आएगा, 14 लेसन नहीं आएगा। फिर आएगा कौन सा? 15 लेसन। कहाँ है भूत? भूत वाला पार्ट जो है पार्ट 14 आपको नहीं आएगा, आपको सिलेबस में किया होगा। 15 पार्ट आएगा और 16 पार्ट आएगा। तो भूत वाला पार्ट। बच्चे कहाँ खेल रहे थे? बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। यही उत्तर दिखाया है ना। बगीचे में खेल रहे थे, है ना। बस इतने छोटे उत्तर आएंगे, ये बड़े बड़े वाले नहीं आएंगे। ये लड़के ने अपने भैया से क्या सुना था? नहीं, इतना बड़े नहीं आएंगे, केवल 1 अक्षर के या 2 अक्षर के आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और विलोम शब्द आएंगे। और ये चंदा मामा, इसमें से भी बच्चा किससे बात कर रहा है? बच्चा चंदा मामा से बात कर रहा है। बच्चे की छुट्टी कब से है? बच्चे की छुट्टी कल से है। ये इतना सा आएगा बस। अम्मा बच्चे को क्या बनाकर पिलाती है? अम्मा बच्चे को टमाटर सूप, ये भी केवल टमाटर सूप लिखेंगे केवल। तो ये आएगा केवल, है ना। तो इस तरह से आपका सुनहरी धूप में ये वाले पाठ आएंगे। 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, और कौन कौन सा आएगा? 13 आएगा, 15 आएगा और 16 आएगा। इनमें से आपको क्वेश्चन आंसर और वो करना है, क्वेश्चन आंसर और एक शब्द वाले शब्द, छोटे छोटे उत्तर वाले केवल आपको वो करना है, ठीक है। और ज़्यादा बड़े बड़े नहीं आएंगे आपके बार आंसर। और वो आएगा व्याकरण में अनुच्छेद लेखन, कहानी लेखन। देखो कौन कौन सी कहानी आपको बताई है। तो व्याकरण में आपको निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, ये सब आएगा हैं। और निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन और अनुच्छेद लेखन, ये सब आएगा। और वो मुहावरे जो है ना, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग हैं जैसे आते हैं ना, उनको भी आपको करना है। जो आपके मुहावरे दिए रहे हैं ना, व्याकरण में दे रखे हैं, या इसमें से भी आए हैं, इसमें भी कहीं कहीं मुहावरे होंगे, वो भी आएंगे। तो इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े वाले क्वेश्चन आंसर पर नहीं पढ़ना है। ये देखो, किसने कहा, ये भी आ सकता है, पर ये वाला पाठ नहीं आएगा। ये वाला पाठ नहीं, पाठ में देखना पड़ेगा आपको। पाठ 14 नहीं आएगा आपको केवल ये वाले आएंगे। तो ये
ये इस तरह से इसका ध्यान रखना है आपको कि पर्यायवाची और विलोम शब्द और एक या दो शब्दों में क्वेश्चन आंसर आएंगे, उत्तर लिखने हैं केवल। और खाली स्थान, सही गलत, किसने कहा, किससे कहा, सही विकल्प और सही जोड़ी, ये आएंगे। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और छोटे छोटे आंसर आएंगे और वो आएंगे व्याकरण में किसने कहा, किससे नहीं, व्याकरण में अनुच्छेद लेखन, कहानी लेखन और निबंध लेखन, पत्र लेखन और मुहावरे। मुहावरे जो दे रखे हैं आपके व्याकरण में, वो व्याकरण में मुहावरे जरूर, मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग आपको आएगा। देखो ये हैं मुहावरे, आपको दे रखे होंगे ना इसमें। और दिन और सप्ताह और वर्ष, इनके नाम भी ये भी आएंगे। दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, ये तो आप ये है ना, ये कहाँ गए दिन और सप्ताह का नाम, ये पाठ 11 सप्ताह के दिनों के नाम लिखना है। ये तो हमने आपको बता दिया ना। तो दिन, महीने और इनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। किस किस महीने में कितने दिन होते हैं, उन महीनों के नाम बताना है, उन महीनों में कितने दिन होते हैं, ये पूरे आपको पढ़ना है, हैं। और ऋतुएँ कौन कौन सी होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ये भी पढ़ना है। और इसमें ये मैच द पेयर, इससे ये वाली मैच द पेयर भी आ सकती है, सही या गलत का चिन्ह ये वाला भी आ सकता है। तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। व्याकरण तो आपको पूरा ही पढ़ना है और इनको अच्छे से याद भी कर लेना। खाली स्थान भी देखो ये आ सकते हैं, है ना। तो ये इन खाली स्थान को पढ़ लेना है अच्छे से। और वो करना है क्या, कहानी लिखना है, कहानी भी लिख लेंगे आप लोग, है ना। कौन सी कहानी आप, कौन कौन सी कहानी आपके में है। एक तो ये अंगूर खट्टे हैं, देखें कौन सी कहानी है। हाँ ये नहीं, वो बकरी और भेड़िया वाली, जो भेड़िया आ गया था बकरी के बच्चों को खाने के लिए, फिर सींग से उसने मार मार के बकरी ने भेड़िया को घायल कर दिया तो भगा दिया था, है ना। तो वो वाली कहानी। और एक अंगूर खट्टे वाली कहानी भी है लगता है, नहीं वो वाली कहानी है जो दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थी, तो बंदर ने 2 दिन की लड़ाई का फ़ायदा तीसरा उठाता है ना। दो रोटियां पा गई थी और बंदर ने उनको बुद्धू बना करके और उनसे पूरी रोटी उनकी खा गया था, है ना। बुद्धू बनाया था ना, पहले एक तरफ तौला तो ज़्यादा कर दिया तो उसको काट के खा गया, दूसरी तरफ तौल के देखा तो वो दूसरा टुकड़ा बड़ा निकला, उसको खा गया। इस तरह से करते करते पूरी रोटी खा गया था। ये तो ये वाली कहानी है ना, चालाक बंदर वाली कहानी, इसकी भी तैयारी करना है। और अनुच्छेद लेखन है, अपने परिवार के बारे में या अपने पिता के बारे में, अपने कुत्ते के बारे में, अपनी अध्यापिका के बारे में, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। और पत्र, अपने मित्र को बुलाने के लिए पत्र, बहुत छोटा सा है ना, एक ही तो पत्र है आपको, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ये भी जरूर परीक्षा में आएगा। और ये व्यायाम है, व्यायाम तो हम लोग करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपको इसकी तैयारी करना है, ओके। तो आपके ये हो गया पूरा रिवीजन हमारा हो गया, है ना। वो केवल आप कोर्स भी कम कर दिया है, तो आपको ये पूरा रिवीजन अच्छे से करना है और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करना है, ठीक है। कौन कौन, ये व्याकरण में तो पूरा ही पाठ आएगा आपका, है ना। पाठ कितने से कितने पाठ से आएगा देखते हैं, 7 पाठ से आएगा कि 8 पाठ से, 8 पाठ से आएगा। 7 पाठ तक तो आ चुका था, 8 पाठ से आएगा और 8 से लेकर के 16 पाठ तक। ओके ठीक है, गुड डे।